हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, प्रोबेबिलिटी। इससे पहले के वीडियो में मैंने ये चीज़ समझा चुका हूँ मैं, कैसे 2 डाइस थ्रोन किए जाते हैं और उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, उसका सैम्पल स्पेस कैसे लिखते हैं। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया उस वीडियो में। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, उसको आप देख सकते हैं। जैसे इसमें 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एज सम एन इवन नंबर एज प्रोडक्ट। ये 2 डाइस का मैंने डायग्राम बनाया है। सपोज करो ये 3 डायमेंशन मैंने डायग्राम बनाया है डाइस का। ये जो दिख रहा है हमें 1 2 3, इसके बैक साइड में जो है सब सारी चीज़ें मैंने ये इस तरह से, सपोज करो इसका बैक साइड ये होगा 4 5 6, लेकिन हमने 2 डाइस के तौर पे दिखाया है। एक पहला ये है, दूसरा ये है। मैंने सेम नंबर इस पर नहीं लिखा है, मैंने दूसरा नंबर लिखा है। तो जब दोनों डाइस साइमल्टेनियसली थ्रोन किए जाते हैं तो उसके जो सैम्पल स्पेस हैं वो क्या क्या है, वो मैंने ये पूरा राइट डाउन किया है। कितनी पॉसिबिलिटी है? 36। कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे? 36 आउटकम्स होंगे, क्योंकि पहला वाला डाइस जैसे दोनों एक साथ फेंका जाता है तो पहले में 1, दूसरे में 1 मान लो, तो पहले का 1 हम लेके चले हैं और जितनी भी पॉसिबिलिटी है 1 2 3 सेकेंड वाले का सी लिख लिए। फिर पहले में 2 आया, उसके बाद दूसरे में 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से मैंने सारे पॉसिबिलिटीज़ मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, अब इसमें ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, इसको हम लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स। जब 2 डाइस साइमल्टेनियसली थ्रोन किए जाते हैं तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 36। ठीक, हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको जैसे हमने सैम्पल स्पेस S लिखा है, ऐसे हम नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू, काउंट करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, इतने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। अब पहला क्वेश्चन इसमें हमें क्या सॉल्व करना है कि दोनों का जो टॉप पे जो नंबर आ रहा है वो उसका सम इवन होना चाहिए। एन इवन नंबर एज सम। ठीक है, तो हम इसको, इस इवेंट को हम ए मान लेते हैं। लेट ए बी द इवेंट which denotes an even number as sum। ठीक, अब इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, पी ए निकालना है, यानी पी एन इवन नंबर एज सम, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेकिन ये इसके पॉसिबल आउटकम्स इसके क्या क्या है? फेवरेबल टू एन इवन नंबर एज सम, ये हमें इसका सैम्पल स्पेस हमें निकालना है। ठीक है, सैम्पल स्पेस ऑफ एन इवन नंबर एज सम। ये क्या क्या आएंगे? तो हमें इसी में से फाइंड आउट करना है। जैसे पहला वाला हम देखेंगे 1,1, इसको 1 और 1, पहले का 1 दूसरे का 1, तो दोनों सम इवन है, यानी कि ये सैम्पल स्पेस है। ये पॉसिबल आउटकम्स है इवन नंबर एज सम में। ठीक, ऐसे और कौन सा है?
स्मॉल ब्रैकेट लेते हैं। पहले वाले में 1 1 हो गया, दूसरा 1 3 1 2, तो ये 3 हो जाएगा प्लस करने पे, ये ऑड हो जाएगा, ये 1 3। इसी तरह से और 1 5 1 6 नहीं हो सकता है, 2 2 2 2 2 4 2 6 दूसरे वाली लाइन में, ठीक है, 2 2 2 4 2 6। थर्ड वाले में 3 1 3 2 नहीं होगा, 3 3 इवन नंबर होगा, इसको सम करेंगे, 3 4 नहीं हो सकता, 3 5 सम करेंगे तो इवन नंबर आएगा, 3 5 3 6 सम करेंगे तो 9 आएगा, ऑड आएगा, 4 1 सम करेंगे तो ऑड आएगा, 4 2 इवन आएगा, 4 3 ऑड, 4 4 8 इवन नंबर, 4 5 ऑड, 4 6 इवन। इसके बाद 5 1 5 2 नहीं आएगा, 5 3 5 4 नहीं आएगा, 5 5 10 हो जाएगा, इवन नंबर है, 5 6 नहीं होगा, 6 1 नहीं होगा, 6 2 6 3 नहीं होगा, 6 4 6 5 नहीं होगा, 6 6 हो जाएगा, ठीक। अब ये इसका पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, फेवरेबल टू एज एन इवन नंबर एज सम। ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवन नंबर एज सम। ये हो गया एन ए, इसको हमने माना है इवेंट ए, तो इसको हम, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एन ए हो गया, एन ए इक्वल्स टू कितना आएगा, इसको हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये टोटल 18 आउटकम्स आ गए। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालने में हमें अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमें मिल गया जो कि NS है, और फेवरेबल आउटकम्स हमें मालूम हो गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है, उसी में हम पुट कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है, एन इवन नंबर एज सम इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवन नंबर एज सम, मैंने पूरा लिख दिया है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स। अब ये प्रोबेबिलिटी P एन इवन नंबर एज सम, इसको A माना है, इसको नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवन नंबर एज सम, इसको हमने माना है NA अपॉन ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स NS है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिखा हूँ, ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो मैं डायरेक्ट फार्मूला ही लिख देता। NA की वैल्यू है 18, NS की वैल्यू है टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36, 18 2 जा
36 इक्वल्स टू 1/2। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गया आपका 1/2, 50% आ गया। वन अपॉन 50% आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया। सेकेंड वाला मैं इतना डिटेल्स में मैं नहीं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, आप समझ में आ जाएगा आपको। सेकेंड है, सेकेंड में क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें, एन इवन नंबर एज प्रोडक्ट, इवन नंबर एज प्रोडक्ट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमने ऊपर बता चुके हैं। अब हम इसको मान लेते हैं, लेट बी द इवेंट which denotes an even number as product। ठीक, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर एज प्रोडक्ट, उसको बी माना है, तो डायरेक्ट मैं बी लिख देता हूँ। ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, ये नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवन नंबर एज प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन हमें उससे पहले सैंपल स्पेस इसके निकालने हैं। सैंपल स्पेस ऑफ एन इवन नंबर एज प्रोडक्ट। तो क्या क्या आएंगे इवन नंबर एज प्रोडक्ट, पहले का हम 1 1 है जैसे आया है, मैंने सैंपल स्पेस जो सारे पॉसिबल आउटकम से मैं टॉप पे लिखा हूँ, मैं स्क्रॉल नहीं करूँगा नीचे। तो उसमें आप देखेंगे 1,1, 1 का 1 प्रोडक्ट करेंगे तो ऑड आएगा 1,2, 1,3 तो 3 आएगा, इवन आ जाएगा, वो ऑड आ जाएगा 1,4, 1,5 नहीं हो सकता, 1,6, 1,7 नहीं हो सकता, 7 होगा ही नहीं क्योंकि 7 है ही नहीं डाइस में। दूसरा लेते हैं 2,1, 2,1, 2,2 इवन आएगा इसका प्रोडक्ट 2,3, 2,4 इसके सारे आएंगे 1 2 3 4, 2,5, 2,6 इसका जो प्रोडक्ट है पहले डाइस का दूसरे डाइस का, ये इवन नंबर आना चाहिए। 3, अब 3 वाला में लेंगे 3,1 नहीं हो सकता, 2, 3,3 4 आएगा, 3,5 नहीं हो सकता, 6, ठीक, 6 तो आगे नहीं है। अब चौथा वाला लेते हैं 4,1, 4,2 इसके भी सारे आएंगे, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6 5 का लेते हैं 5,2, 1 नहीं होगा, ऑड हो जाएगा प्रोडक्ट करने पर। 5,3 नहीं हो सकता, 4, 5,4 होगा, 5 नहीं हो सकता, 6, ठीक है, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। अभी टोटल काउंट्स कर लेते हैं पॉसिबल आउटकम्स कितना है। ठीक है,
अब इसमें देखते हैं पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए फेवरेबल टू इवन नंबर एज प्रोडक्ट। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवन नंबर एज प्रोडक्ट। तो ये हमने बी माना था इसको, इवेंट को, तो एन बी कितना आ जाएगा ये काउंट कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो ये आ गया 27। अब हम प्रोबेबिलिटी इसका निकालेंगे। पी बी निकालना था क्योंकि बी इवन नंबर एज प्रोडक्ट, इसको हमने बी माना था। पी बी इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन एस, ये फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये हो गया 27 ऊपर और नीचे है टोटल 36। ठीक है, अब ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 3/4 आ गया। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गया। पी बी आ गया 3/4, पी बी 3/4 आ गया प्रोबेबिलिटी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।